प्रदेश का प्राचीन शहर दशपुर अब किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो जितने भी शहर है हमारे मध्य प्रदेश में, उनके जो पुराने नाम आपसे अधिकतर पूछा जाता है। तो बताएंगे जो दशपुर है अब वो किस नाम से जाना जाता है? पहले उसका नाम दशपुर था, अब वो किस नाम से जाना जाता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी है मंदसौर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दशपुर को अब मंदसौर के नाम से जाना जाता है। ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जो ध्रुपद केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ध्रुपद जिसका केंद्र कहाँ खोला गया है, वो खोला गया है भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब इसका जो केंद्र खोला गया है, कब खोला गया था? 1981 में। प्रसिद्ध शौकत महल कहाँ स्थित है? जो शौकत महल है वो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, मांडू, होशंगाबाद, भोपाल। तो कहाँ पर स्थित है प्रसिद्ध शौकत महल? आपसे ये पूछा गया कि शौकत जो महल है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो आपका शौकत महल है वो आपका है भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो कहाँ पर है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो है आपके ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ग्वालियर। सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? जो सांची स्तूप के शिलालेख है वह किस लिपि में है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। कि देखिए जो सांची में जो शिलालेख है वो है आपकी ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए। पर आपसे कभी कभी पूछेगा कौन सी भाषा में, ये लिपि तो ब्राह्मी है पर भाषा भी आपसे पूछ लेगा। भाषा है आपकी प्राकृत। देख, मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना है वो मध्य प्रदेश में कहाँ की गई, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। जबलपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और क्या नाम था उसका? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम था। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए जो आपका रीवा है, रीवा में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, रीवा में है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। हाल ही में चर्चा में रहे झाबुआ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके झाबुआ के गांधी के नाम से जाना जाता है महेश शर्मा को। महेश शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पे हुआ था? तो अर्जुन रामपाल का जन्म हुआ था जबलपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए वो है आपके अनिल काकोडकर जी। ऑप्शन नंबर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कालिदास ने अपनी रचनाओं में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किसमें किया? तो देखिए आप सभी को पता है कालिदास, में तो आपको हमेशा अपनी ट्रिक में बताता हूँ कि कालिदास मतलब उज्जैन। ठीक है, तो कालिदास ने कौन सी, उसकी बहुत सारी रचनाएं कालिदास की, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत। तो किसमें अमरकंटक का सौंदर्य? तो जो मेघदूत है, ऑप्शन नंबर डी, जो मेघदूत है उसमें अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कालिदास ने। अब चंपू रामायण किस कवि द्वारा रचित काव्य है? जो चंपू रामायण है वो किस कवि द्वारा रचित काव्य है? तो कवि पद्माकर, कालिदास, राजा भोज, भूषण। तो किसके द्वारा रचित काव्य है, बताएंगे आप लोग इसका उत्तर क्या होगा। तो जो राजा भोज है, राजा भोज है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नौराता मध्य प्रदेश के दैच क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। जो नौराता है वो मनाया जाता है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था पर स्थित है। तो ललित कला के लिए देखिए जो कला के लिए बनाया गया है वो है भारत भवन। ये भारत भवन कला के लिए बनाया गया, आर्ट के लिए। ऑप्शन नंबर डी। पीर बुदान का मेला कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? तो जो पीर बुदान का मेला है वो कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? ये लगता है आपका अगस्त और सितंबर में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ये देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था। देखिए जैसे मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन बताया था कि भैया ये आवरा गांव आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। शिवपुरी तो ठीक है पर ज़्यादा टफ करने के लिए शिवपुरी नहीं, आवरा गांव दे देगा। अब जैसे उसने यही किया। अब कुछ बच्चों को पता होगा कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? हरदा में।
कुछ बच्चों को पता होगा कान्हा बाबा का मेला हरदा में लगता है। अब देखेंगे इसमें हरदा है, हरदा है, हरदा है, तो इसमें ऑप्शन में तो हरदा है ही नहीं, क्योंकि हरदा के सोंडलपुर गांव में लगता है। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस कब किस दिन मनाया जाता है, बताइए। जो मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय दिवस है वो कब मनाया जाता है, कि इसका आंसर है 2 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है, देखिए यहाँ पे पूछ भी लिया, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है, तो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम हमने अभी बताया आपको, जबलपुर है, ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था ये, आपका 1864 में। क्या वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है। राज्य मुख्य सचिव को नियुक्ति करता है, तो जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री, उस राज्य का सीएम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जो हाई कोर्ट के जज हैं भी रह चुके हैं और भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो इनमें से कौन है। तो हम सभी को पता है कि कौन है भैया, तो वो है हमारे अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार देश में हुए, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव कब हुए, तो देखिए 1957 में तो मध्य प्रदेश बना और 57 में इलेक्शन हुए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ, 1867 में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आपसे पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक थी, तो वो थी भैया जबलपुर से इलाहाबाद या फिर इलाहाबाद से जबलपुर, जो भी बोलना हो आपको। आगे बढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब है वो किसे कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो वो कहा गया है मृगनयनी एम्पोरियम को, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, मृगनयनी एम्पोरियम को कहा गया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है वो कैसी है, मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है वो है कृषि प्रधान, ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो जितनी भी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की चलती है वो सब कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे 70% लोग कृषि पर निर्भर है, 70% मध्य प्रदेश के लोग कृषि पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जो जंतर मंतर स्थित है वो कहाँ पर है, तो वो है उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखिए, जीके जीएस की भी क्लास आपकी लगती है डोली रात की 10 बजे पूरी आपके एपटेक पैटर्न पर, जो आपके एमपी पुलिस के इम्पॉर्टेंट है और आपके जितने भी मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके पूरे एपटेक पैटर्न पर। रात की 10 बजे ये क्लास चलती है, इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। 14 क्लासेस हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो मिलते हैं आपसे रात की 10 बजे की क्लास में जीके जीएस की। थैंक यू, जय माता दी।